निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के पार्ट 6 पर जो है आज चर्चा हम लोग कर लेंगे। वन लाइनियर क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे खास करके ग्रुप डी या एनटीपीसी के आप कैंडिडेट हैं और या पॉलिटेक्निक के या एसएससी के, तो जरूर से जरूर इसको जो है सुनिए। कभी कभी होता है क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, हम सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आप अगर कहीं वर्क करते हैं या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ऐसे वर्क जिसमें कि आप उसे रख करके अपने यंत्र को यानी मोबाइल को रख करके ब्लूटूथ के द्वारा या ऐसे भी डायरेक्टली अगर सुन सकते तो उसे स्टार्ट करके सुनना चाहिए, जिससे कि उससे कई फायदे हैं। आपके घर के बच्चे का भी कुछ ना कुछ ध्यान आकृष्ट होता है और कुछ ना कुछ सीख लेता है, तो उसे जरूर बजाना चाहिए। और जब वक्त मिले तो उसे देखते हुए भी सुन लेना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ सके। और साथ दे रही है अर्चना मैम। नमस्कार। आज करेंगे आरआरबी महेंद्र घाट 1998 के क्वेश्चन। और ये रहा पहला सवाल। और इसमें एक और बातें हम आपको जरूर बताएंगे। बुढ़ापेपन यानी बुढ़ापेपन को रोकने की दवा कौन सी है, तो लास्ट तक देखते रहिए। तो पहला ये सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए क्यों उपयोगी होती है? तो उसका कारण है यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? तो वह है अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ क्यों सकते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। यानी उनका जो रास्ता दिखाने वाले जो लाइट है वह है प्राश्रव्य तरंगे। मुख्य रूप से याद रखिएगा, प्राश्रव्य तरंग के कारण जो है वह रात में उड़ सकता है, क्योंकि वह उसका मार्गदर्शन करता है यानी रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट सवाल है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो वह है आरेखित। और सेंस्टेरिन किसकी औषधि है? सेंस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेंस्टेरिन है बुढ़ापा रोकने की। किसकी है? बुढ़ापा रोकने की। जवानी की दुआ सब करते हैं, किसी को देख ले तो बूढ़े भी जवानी की दुआ करते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। ये दवा है बुढ़ापेपन को रोकने की, यानी आप इस दवा का अगर यूज करते हैं तो आप भी जवान हो जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है शीशा अवतल। वह कौन सा शीशा है? अवतल शीशा का। नेक्स्ट सवाल है, किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है? मकई। किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है? मकई। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। वह विटामिन जो है, यानी जब हम खाद्य उसको जो खाने वाले पदार्थ हैं, फूड्स वाला जितने भी सामान है, उसको अगर हम संचय करके रखते हैं तो उसमें विटामिन जो है प्रभावित होता है, यानी विटामिन की कमी होने लगती है, यानी उसमें मात्रा विटामिन की घट जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किसके द्वारा? तो वह है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर जो है उसको जो है लिया जाता है और सिस्मोग्राफ के द्वारा ही उसे जो है उद्धृत किया जाता है जो है भूकंपी तरंग को। नेक्स्ट सवाल है बच्चों,
प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? यानी कोई प्रदूषित यानी गंदे पानी पीते हैं तो उसे कौन से बीमारी होने की आशंका होती है? तो वह है टाइफाइड। टाइफाइड जो है रोग होने का डर होता है, इसलिए स्वस्थ एकदम स्वच्छ जल पिए। नेक्स्ट सवाल है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं किस परत पर उत्पन्न होती है? सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं पर किस परत पर उत्पन्न होती है? तो वह है क्षोभमंडल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट सवाल है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वह दिखाई देगी भूरी यानी ब्राउन। भूरी यानी ब्राउन। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मीटर 20 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड जो है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में लगता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड। खास करके अब ज्यादा ऑप्शन 500 सेकंड वाला ही देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वह है बृहस्पति। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? अल्कोहल जो पीते हैं वह सेवन करते हैं तो उनको कौन सा जो है बीमारी होने के कारण जो है मौत होती है? तो वह है सिरोसिस। नेक्स्ट सवाल है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह है आंत। वह है आंत। नेक्स्ट सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो उसमें होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन एवं प्रोपेन। प्रोपेन याद रखिएगा। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? वह है इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो वह है कैटफिश। वह है कैटफिश। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? यानी चांदी की जो है मात्रा सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? वह है कैफीन। क्या है? कैफीन। नेक्स्ट सवाल है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? वह है थीन। क्या है? थीन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो ये है एक जो है प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतर करता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो वह है HCOOH यानी फार्मिक अम्ल। यानी HCOOH यानी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। खिंचा हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा होती है? खिंचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? अस्थितिज ऊर्जा। कौन सा? अस्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक पर उसका कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के किस गति नियम पर
निर्भर करता है। यानी कहने का सवाल का है कि वस्तु ज्यों का त्यों तब तक पड़ा रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। कि यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है? यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है? न्यूटन उनका का प्रथम गति नियम। कौन सा? न्यूटन का प्रथम गति नियम। प्रथम गति नियम है न्यूटन का। नेक्स्ट सवाल है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो वह बढ़ जाएगी 4 गुनी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो हाफ हो गया, m का मान वही रह जाता है, v का मान क्या होता है? दुगुना हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हाफ अगर हम इसको दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुनी जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब। नेक्स्ट सवाल है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक कौन है? यानी एक्सरे का आविष्कारक कौन है? किसने उसे आविष्कार किया? तो वह है रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है ना? जब बीमार पड़ते हैं तो नाड़ी जो है देखते हैं डॉक्टर ऐसे करके, तो वह क्या जानना चाहता है? हृदय की धड़कन। वह हृदय की धड़कन जानना चाहता है। नेक्स्ट सवाल है, 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं हम लोग? जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति का जो है। नेक्स्ट सवाल है, एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती है? अस्थि को। किसको नहीं पार कर सकती है? अस्थि को। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वह है डाईऑप्टर। DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क संचालन प्रणाली, जिसका अर्थ होता है यानी डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, जिसका अर्थ हुआ डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है सवाल, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। श्वसन। वह है श्वसन क्रिया द्वारा। जब वो सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया जब करते हैं, वह दिन में रात में भी वह जो है करते हैं जो है श्वसन का काम। तो ये जो है उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े यानी 46। 23 जोड़े यानी 46। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है 5वीं पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाला सामान क्या है? समाकलित सर्किटों का। समाकलित सर्किटों का। आजकल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? समाकलित सर्किटों का। नेक्स्ट सवाल है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? वह है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, अब नहीं, इसलिए अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।